बहुत बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने DSSB-PRT से रिलेटेड एक पेडागोजी सीरीज स्टार्ट की थी, लेकिन ये जो पेडागोजी सीरीज है न केवल DSSB-PRT वाले बच्चों के लिए है, बल्कि जो स्टूडेंट्स बीएड एमएड एजुकेशन में नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसके अलावा सीटेट एचटेट या किसी अदर स्टेट के टेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, या किसी भी टीचिंग एग्जाम चाहे एनवीएस केवीएस या किसी अदर टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सब बच्चों के लिए पेडागोजी सीरीज बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। और आप सभी जानते हैं, पिछले वीडियो में हमने माइक्रो टीचिंग का टॉपिक बिल्कुल डिटेल में किया था। आज की इस वीडियो में हम माइक्रो टीचिंग से रिलेटेड इंपोर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे, ताकि कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए क्वेश्चंस की, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लैरिटी अगर आपको है तो जितने भी क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आप इजीली कर पाएंगे। लेकिन वो तभी कर पाएंगे जब आप माइक्रो टीचिंग का जो टॉपिक मैंने करवाया है पिछली वीडियो में, यानी कि जो पिछला वीडियो है उसको आप पहले देखिएगा, उसके बाद ही क्वेश्चंस करेंगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। लेट मी सी व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज माइक्रो टीचिंग। देखिए माइक्रो टीचिंग होती क्या है, यहीं से शुरुआत करते हैं। क्या होती है? टीचिंग इन स्मॉल साइज क्लासरूम्स, टीचिंग विद माइक्रोस्कोप्स, अ टेक्निक फॉर प्रैक्टिसिंग एंड इम्प्रूविंग स्पेसिफिक टीचिंग स्किल्स, टीचिंग यंग चिल्ड्रन। तो माइक्रो टीचिंग क्या होती है, बिल्कुल डिटेल में हम पढ़ चुके हैं कि भाई जो टीचर ट्रेनी है, जो प्यूपिल टीचर है, उनकी टीचिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने से रिलेटेड एक टेक्निक होती है। तो माइक्रो टीचिंग क्या होती है? A technique for practicing and improving specific teaching skills. Next question है, who developed the concept of micro teaching। देखिए माइक्रो टीचिंग का कॉन्सेप्ट किसके द्वारा डेवलप किया गया था? सिगमंड फ्रॉइड, जॉन डीवी, ड्वाइट डब्ल्यू एलन या स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी फैकल्टी। तो किसके द्वारा किया गया था? ड्वाइट डब्ल्यू एलन के द्वारा। किसमें? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में। कौन से सन में? 1963 में इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था। अब अगर हम बात करें कि भाई इंडिया में इस कॉन्सेप्ट को किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया, तो वो कौन थे? डीडी तिवारी, जिन्होंने 1967 में इस कॉन्सेप्ट को सीपीआई इलाहाबाद में इंट्रोड्यूस किया था, यानी कि सेंट्रल पेडागोजिकल इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में इस कॉन्सेप्ट को 1967 में डीडी तिवारी के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। तो आपका आंसर क्या होगा? ड्वाइट डब्ल्यू एलन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ माइक्रो टीचिंग। क्या गोल है भाई माइक्रो टीचिंग का? to teach small groups of students, to break down teaching into manageable parts, to replace traditional teaching methods, to prepare students for standardized tests। तो क्या इसका प्राइमरी गोल क्या है? कि जो टीचिंग है उसको ब्रेक डाउन करना, उसकी कॉम्प्लेक्सिटीज को ब्रेक डाउन करना, मैनेजेबल पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज माइक्रो टीचिंग सिग्निफिकेंट इन टीचर एजुकेशन। देखिए माइक्रो टीचिंग इतनी क्यों सिग्निफिकेंट है, कहां पर? टीचर एजुकेशन में। किस लिए इसका इतना महत्व है? इट एलिमिनेट्स द नीड फॉर ट्रेडिशनल टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, यानी कि जो ट्रेडिशनल टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम है उनकी जो नीड है उसको खत्म करती है। इट रिड्यूस द नीड फॉर क्लासरूम ऑब्जर्वेशन, यानी कि क्लासरूम ऑब्जर्वेशन की जो नीड है उसको रिड्यूस करती है। इट हेल्प्स टीचर्स डेवलप स्पेसिफिक टीचिंग स्किल्स इन अ कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट, या ये टीचर्स की हेल्प करती है कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में स्पेसिफिक टीचिंग स्किल्स के डेवलपमेंट में। इट ओनली फोकसेस ऑन एक्सपीरियंस टीचर्स, या ये एक्सपीरियंस टीचर्स पर फोकस करती है। तो देखिए माइक्रो टीचिंग इतनी सिग्निफिकेंट इसलिए है क्योंकि जो टीचर ट्रेनी है, जो प्यूपिल टीचर्स हैं, उनके अंदर स्पेसिफिक टीचिंग स्किल्स का डेवलपमेंट किया जा सके। और कहाँ पर होता है ये सारा? ये होता है कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में, आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट में। Let me see what is the next question. How does micro teaching contribute to teacher development? देखिए माइक्रो टीचिंग टीचर डेवलपमेंट में किस तरह से कंट्रीब्यूट करती है? बाय प्रोवाइडिंग रियल क्लासरूम एक्सपीरियंस, यानी कि रियल क्लासरूम एक्सपीरियंस को प्रोवाइड करती है। बाय एम्फसाइजिंग थ्योरेटिकल नॉलेज, यानी कि जो थ्योरेटिकल नॉलेज है उस चीज पर एम्फसाइज करती है। बाय ऑफरिंग प्री रिकॉर्डेड लेसन्स, यानी कि प्री रिकॉर्डेड लेसन्स प्रोवाइड करती है, ऑफर करती है। बाय सिमुलेटिंग क्लासरूम सिनेरियोज, तो क्या होगा? बाय सिमुलेटिंग क्लासरूम सिनेरियोज, यानी कि जो रियल क्लासरूम में आपके सामने सिचुएशंस आ सकती है उन्हीं का एक प्रकार से अनुकरण किया जाता है। ठीक है कि भी क्लासरूम में आपके सामने ये सिचुएशंस आ सकती हैं, तो ये सिमुलेशन बेस्ड टीचिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ मैक्रो लेसन इन माइक्रो टीचिंग। देखिए मैक्रो लेसन क्या होता है? अ लार्ज क्लासरूम लेक्चर,
a long duration teaching session, a breakdown of teaching into small segments, a lesson without specific objects। तो मैक्रो लेसन क्या होता है? लॉन्ग ड्यूरेशन टीचिंग सेशन, यानी कि जो लंबा चौड़ा आप लेसन प्लान बनाते हैं रियल क्लासरूम में पढ़ाने के लिए, उसको हम मैक्रो लेसन कहते हैं। इन माइक्रो टीचिंग व्हाई इज इट इसेंशियल टू सेलेक्ट स्पेसिफिक टीचिंग स्किल्स और कंपोनेंट। देखिए माइक्रो टीचिंग में क्या होता है, एक स्पेसिफिक टीचिंग स्किल की प्रैक्टिस करवाई जाती है। तो ये क्यों करवाई जाती है? टू कंफ्यूज द स्टूडेंट्स, टू मेक द लेसन मोर चैलेंजिंग, टू फोकस ऑन एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट, टू रिड्यूस द टीचिंग लोड। तो किस लिए करवाई जाती है? ताकि आप एक पर्टिकुलर चीज पर फोकस कर सकें, ठीक है, टू फोकस ऑन एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पज ऑफ सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स फॉर माइक्रो लेसन। देखिए माइक्रो लेसन जो तैयार करते हैं उनके ऑब्जेक्टिव सेट करने का पर्पज क्या होता है? To make the lessons more difficult, to provide clear instructions to student, to align with the curriculum standards, टू इम्प्रूव टीचिंग स्किल्स। तो ऑब्जेक्टिव्स इसलिए सेट किए जाते हैं ताकि टीचिंग स्किल्स को इम्प्रूव किया जा सके, उनको बेहतर किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। इन अ माइक्रो टीचिंग सेशन व्हाट आर टीचर्स इंकरेज टू डू विद देयर मैक्रो लेसन्स। देखिए माइक्रो टीचिंग सेशन के दौरान टीचर्स बच्चों को किस तरह से इंकरेज करती हैं कि उनके जो मैक्रो लेसन्स है, मैक्रो का मतलब जो बड़े लॉन्ग ड्यूरेशन लेसन्स हैं, उसके बारे में वो किस तरह से इंकरेज करती हैं, किसमें? माइक्रो टीचिंग सेशंस में, कि भाई आपके जो मैक्रो लेसन्स होंगे उनको किस तरह से आप करवाएंगे। माइक्रो टीचिंग सेशन में टीचर किस तरह से इंकरेज करती है मैक्रो लेसन के बारे में, कि भाई आपको क्या करना है, एक्सपेंड करना है, शॉर्टन इट, ब्रेक इट डाउन इनटू माइक्रो लेसन्स, इलिमिनेट इट। तो टीचर्स इस चीज के लिए इंकरेज करते हैं कि भाई आपके जो मैक्रो लेसन्स है उनको क्या करना है, ब्रेक इट डाउन इनटू माइक्रो लेसन्स, उनको छोटे छोटे टुकड़ों में मतलब तोड़ने के लिए वो बोलती है। मैक्रो लेसन में वही सिखाया जाता है कि आपको एक एक स्किल्स की प्रैक्टिस करवाई जाती है। तो क्या कहती है टीचर, ब्रेक डाउन इनटू मैक्रो लेसन्स, यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में, ताकि लेसन जो बड़ा लेसन है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को दूर किया जा सके। स्टार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन कंपोनेंट ऑफ अ माइक्रो लेसन प्लान। देखिए इनमें से कौन सा एक कंपोनेंट नहीं है माइक्रो लेसन प्लान का? कंटेंट, ऑब्जेक्टिव, स्टूडेंट अटेंडेंस या टीचिंग एड्स। तो देखिए कंटेंट भी इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव्स और टीचिंग एड्स भी। क्या इंपॉर्टेंट नहीं है? स्टूडेंट अटेंडेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। इन द प्लानिंग फेज ऑफ माइक्रो टीचिंग व्हाट डू टीचर्स डेवलप। देखिए माइक्रो टीचिंग का जो प्लानिंग फेज है, ठीक है, प्लानिंग फेज में जो टीचर्स, जो प्यूपिल टीचर्स हैं वो क्या डेवलप करती हैं? a micro lesson plan, a detailed classroom schedule, a breakdown of teaching skills, a seating arrangement of students। तो क्या करती हैं? a micro lesson plan, प्लानिंग फेज है तो क्या करती है? माइक्रो लेसन की प्लानिंग तैयार करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ द फीडबैक इन माइक्रो टीचिंग। देखिए माइक्रो टीचिंग साइकिल में हमने फीडबैक को पढ़ा था, तो इसका प्राइमरी पर्पज क्या होता है? to evaluate the teacher's performance, to give students a chance to provide feedback, to critique the students behavior, to prepare for the next macro lesson। तो क्या करता है? to evaluate the teacher's performance, यानी कि टीचर की परफॉर्मेंस को इवेल्यूट किया जाता है और जो भी ऑब्जर्वर होता है वो उसकी परफॉर्मेंस के बारे में फीडबैक प्रोवाइड करता है ताकि वो अपनी परफॉर्मेंस, अपनी टीचिंग स्किल को और बेहतर कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द रिफ्लेक्शन फेज इन माइक्रो टीचिंग व्हाट शुड टीचर्स प्राइमरीली फोकस ऑन। देखिए रिफ्लेक्शन फेज की बात की गई है कि भाई जो रिफ्लेक्शन फेज है माइक्रो टीचिंग में, तो वहां पर जो टीचर्स होता है उसका प्राइमरी फोकस क्या होता है? यहाँ टीचर्स का मतलब होता है जो टीचर ट्रेनी है, ठीक है, the students behavior, their own teaching performance, the mentors feedback, the macro lesson plan। तो क्या होता है? their own teaching performance, यानी कि रिफ्लेक्शन फेज में जो टीचर ट्रेनी होता है वो अपनी प्रैक्टिस पर रिफ्लेक्शन डालता है, अपनी प्रैक्टिस को इवेल्यूट करता है, क्रिटिकली इवेल्यूट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फोकस ऑफ एक्सप्लेनेशन स्किल्स इन माइक्रो टीचिंग। देखिए माइक्रो टीचिंग की जो कोर स्किल्स हमने की थी तो उसमें हमने एक्सप्लेनेशन स्किल्स को भी पढ़ा था, तो उसका फोकस क्या होता है? क्लासरूम मैनेजमेंट, इफेक्टिव प्रेजेंटेशन ऑफ कंटेंट, स्टूडेंट डिसिप्लिन, असेसमेंट स्ट्रेटजीज। तो क्या होता है?
इफेक्टिव प्रेजेंटेशन ऑफ कंटेंट, यानी कि आप जो भी कंटेंट है उसको इफेक्टिवली प्रेजेंट कर सके, ठीक है, उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सके। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टीचिंग स्किल इन माइक्रो टीचिंग इन्वॉल्व्स आस्किंग मीनिंगफुल एंड थॉटफुल प्रोवोकिंग क्वेश्चंस। तो कौन सी टीचिंग स्किल में हमने बात की थी कि जहां पर बच्चों से मीनिंगफुल थॉटफुल क्वेश्चंस पूछने के लिए उनको उत्साहित किया जाता है, कौन सी स्किल है, रीइंफोर्समेंट स्किल, प्रॉबिंग स्किल्स, क्लासरूम मैनेजमेंट या एक्सप्लेनेशन। तो कौन सी थी, प्रॉबिंग क्वेश्चनिंग स्किल, ठीक है, जहां पर बच्चों से खोजपूर्ण क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ताकि उनकी क्रिटिकल थिंकिंग का डेवलपमेंट किया जा सके, ताकि बच्चे जिज्ञासु हो, क्यूरियसली चीजों को जानने की कोशिश करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन अ टीचर प्रोवाइड्स पॉजिटिव फीडबैक टू अ स्टूडेंट विच टीचिंग स्किल इज बीइंग डेमोन्स्ट्रेटेड। देखिए भाई, टीचर जो है पॉजिटिव फीडबैक देती है स्टूडेंट को, ठीक है, तो वहां पर कौन सी टीचिंग स्किल डेमोन्स्ट्रेट हो रही है, रीइंफोर्समेंट, क्वेश्चनिंग, क्लासरूम मैनेजमेंट या एक्सप्लेनेशन। तो कौन सी हो रही है, रीइंफोर्स कर रही है टीचर, उसको पॉजिटिव फीडबैक दिया जा रहा है कि आपने बहुत अच्छा किया, गुड, वेरी गुड। जब टीचर इस तरह के शब्दों का प्रयोग करती है तो वो कौन सी स्किल होती है, रीइंफोर्समेंट स्किल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट स्किल्स इन माइक्रो टीचिंग। देखिए, क्लासरूम मैनेजमेंट स्किल्स का क्या प्राइमरी गोल है माइक्रो टीचिंग में, increasing student participation, maintaining discipline and order, completing the lesson quickly, ignoring students behavior। तो क्लासरूम मैनेजमेंट स्किल में क्या होता है कि भी क्लास को किस तरह से मैनेज करना है, लॉज और ऑर्डर्स को भी फॉलो करना है, अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो उसको भी रिजोल्व करना है। तो क्या होता है, मेंटेनिंग डिसिप्लिन एंड ऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ कैन टीचर्स इंप्रूव देयर क्लासरूम मैनेजमेंट स्किल्स इन माइक्रो टीचिंग। टीचर्स का मतलब यहाँ पर है जो भावी शिक्षक है, जो टीचर ट्रेनी है, वो किस तरह से अपनी क्लासरूम मैनेजमेंट स्किल्स को इंप्रूव कर सकते हैं माइक्रो टीचिंग के दौरान, by using complex teaching techniques, by providing rewards to students, by practicing effective strategies for maintaining discipline, by teaching less content। तो किस तरह से कर सकते हैं, by practicing effective strategies for maintaining discipline, यानी कि डिसिप्लिन को किस तरह से आप क्लास में मेंटेन करेंगे, उसकी क्या क्या इफेक्टिव स्ट्रेटेजीज हो सकती है उनकी प्रैक्टिस करके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच माइक्रो टीचिंग टेक्निक इन्वॉल्व्स चेंजिंग टीचिंग एलिमेंट्स लाइक टोन, पेस एंड विजुअल्स। देखिए, किस माइक्रो टीचिंग टेक्निक या किस माइक्रो टीचिंग स्किल में हम बात करते हैं टीचिंग एलिमेंट्स को चेंज करने की, जैसे टोन, पेस, विजुअल एड्स को चेंज करना। तो कौन सी स्किल है, स्टिमुलस वेरिएशन टेक्निक, फोकस टेक्निक, रोल प्लेइंग टेक्निक, टीम टीचिंग टेक्निक। तो कौन सी होती है, स्टिमुलस वेरिएशन टीचिंग स्किल, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, क्योंकि पिछली ही वीडियो में हमने माइक्रो टीचिंग के जितने भी ये कॉन्सेप्ट थे इन सबको डिटेल में किया है, ठीक है। स्टिमुलस वेरिएशन स्किल क्या होती है तो ये मैं बिल्कुल डिटेल में करवा चुकी हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फोकस टेक्निक ऑफ माइक्रो टीचिंग व्हाट इज द टीचर्स प्राइमरी फोकस। देखिए, फोकस टेक्निक मतलब किसी एक चीज पर फोकस करना, तो इसमें टीचर का प्राइमरी फोकस क्या होता है, मल्टीपल टीचिंग स्किल्स साइमल्टेनियसली, अ सिंगल टीचिंग स्किल एट अ टाइम, द मैक्रो लेसन प्लान, स्टूडेंट असेसमेंट। तो क्या होता है, फोकस का मतलब एक सिंगल टीचिंग स्किल पर ही फोकस किया जाता है एट अ टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं, विच माइक्रो टीचिंग टेक्निक इन्वॉल्व्स कोलैबोरेटिव टीचिंग विद पीयर्स। देखिए, किस माइक्रो टीचिंग टेक्निक में हम अपने साथी लोगों के साथ कोलैबोरेटिव टीचिंग करते हैं, स्टिमुलस वेरिएशन टेक्निक, फोकस टेक्निक, रोल प्लेइंग टेक्निक या टीम टीचिंग टेक्निक। तो कोलैबोरेट हम कब करते हैं, टीम टीचिंग टेक्निक के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ यूजिंग द रोल प्लेइंग टेक्निक इन माइक्रो टीचिंग। देखिए, माइक्रो टीचिंग में रोल प्लेइंग टेक्निक का क्या बेनिफिट है, इट रिक्वायर्स मिनिमल प्रिपरेशन, it replicates real classroom scenarios, it does not involve any interactions with peers, it focuses only on theoretical concepts। तो देखिए, रोल प्लेइंग का मतलब है कि इसमें हम क्या प्रैक्टिस करते हैं कि क्लासरूम सिनेरियोज जो रियल में क्लासरूम में सिचुएशन आ सकती है उसी की हम नकल करते हैं, उसी को रेप्लिकेट करते हैं, उसी की प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, इट रेप्लिकेट्स रियल क्लासरूम सिनेरियोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन माइक्रो टीचिंग विच टेक्निक emphasizes
प्रैक्टिसिंग वन स्किल इंटेंसिवली। देखिए मतलब माइक्रो टीचिंग में जब हम एक पर्टिकुलर स्किल को इंटेंसिवली प्रैक्टिस करते हैं तो वो कौन सी टेक्निक होती है? स्टिमुलस वेरिएशन टेक्निक, फोकस टेक्निक, रोल प्लेइंग टेक्निक, टीम टीचिंग टेक्निक। तो कौन सी होगी? फोकस टेक्निक। स्टिमुलस वेरिएशन में तो क्या होता है, हम कंटेंट को चेंज करते हैं, भाई टीचर विजुअल एड्स को चेंज कर रही है, अपनी मतलब बोलने का तरीका चेंज कर रही है। फोकस में हम एक पर्टिकुलर स्किल पर फोकस करते हैं। रोल प्लेइंग में हम जो क्लासरूम सिनेरियोज है उन्हीं को रेप्लिकेट करते हैं। और टीम टीचिंग में हम अपने पीयर्स के साथ कोलैबोरेट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिग्निफिकेंट एडवांटेज ऑफ माइक्रो टीचिंग? यानी कि इनमें से माइक्रो टीचिंग की एक सिग्निफिकेंट एडवांटेज आपको बतानी है। इट रेप्लिकेट्स रियल क्लासरूम कॉम्प्लेक्सिटी, इट डिस्करेज रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस, इट इज कॉस्ट प्रोहिबिटिव, इट रिड्यूसेस एंजाइटी अमंग नॉविस टीचर्स। तो क्या करती है, क्या एडवांटेज है कि भाई जो नए टीचर्स हैं, जो भावी टीचर हैं, जो टीचर ट्रेनी है, उनकी एंजाइटी को रिड्यूस करती है। ठीक है, कि भाई रियल क्लासरूम सिचुएशंस में जाने से पहले उनकी टीचिंग स्किल्स की प्रैक्टिस करवाई जाती है ताकि उनके अंदर किसी प्रकार का फियर और एंजाइटी ना रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी लिमिटेशन ऑफ माइक्रो टीचिंग? देखिए माइक्रो टीचिंग की प्राइमरी लिमिटेशन बतानी है। इट रेप्लिकेट्स रियल क्लासरूम कॉम्प्लेक्सिटी, यानी कि जो रियल क्लासरूम में कॉम्प्लेक्सिटी होती है उसी की नकल करती है। इट प्रोवाइड्स इमीडिएट फीडबैक, इमीडिएट फीडबैक इसमें प्रोवाइड किया जाता है। तो ये क्या है, ये लिमिटेशन तो नहीं है, ये क्या है, एडवांटेज है। इट कैन बी टाइम कंज्यूमिंग, इट इलिमिनेट्स द नीड फॉर अ मैक्रो लेसन प्लान। तो क्या है इसकी जो लिमिटेशन है वो क्या है, ये टाइम कंज्यूमिंग होती है, इसको कंडक्ट करना, प्लानिंग फेज, ठीक है, ऑब्जर्व करना, तो ये क्या है, ये काफी टाइम कंज्यूमिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ माइट द फीडबैक रिसीव्ड इन माइक्रो टीचिंग डिफर फ्रॉम रियल क्लासरूम एक्सपीरियंसेस? देखिए माइक्रो टीचिंग जब आप करते हैं तो वहां पर जो आपको फीडबैक रिसीव होता है वो रियल क्लासरूम एक्सपीरियंसेस से किस तरह से डिफरेंट होता है। इट इज यूजुअली मोर पॉजिटिव, यानी कि ये बहुत पॉजिटिव होता है। इट ओफन अलाइंस परफेक्टली विद रियल क्लासरूम फीडबैक्स, यानी कि ये बिल्कुल अलाइन हो सकता है रियल क्लासरूम फीडबैक के साथ। इट मे नॉट ऑलवेज अलाइन विद एक्चुअल क्लासरूम एक्सपीरियंसेस, मतलब जरूरी नहीं है कि भाई जो एक्चुअल क्लासरूम में सिचुएशंस आएंगी, जो एक्चुअल क्लासरूम के एक्सपीरियंसेस होंगे उनके साथ ये माइक्रो टीचिंग का फीडबैक अलाइन करे। इट इज प्रोवाइडेड बाय स्टूडेंट्स रादर देन पीयर्स, यानी कि ये पीयर्स के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, जो एक्चुअल स्टूडेंट्स होते हैं उनके द्वारा नहीं। तो क्या होगा, किस लिए डिफर होता है, क्योंकि जरूरी नहीं है, इट मे नॉट ऑलवेज अलाइन विद एक्चुअल क्लासरूम एक्सपीरियंसेस, यानी कि जो फीडबैक आपको माइक्रो टीचिंग में मिल रहा है, माइक्रो टीचिंग सेशन के दौरान जो आप फीडबैक रिसीव कर रहे हैं वो जरूरी नहीं है कि रियल क्लासरूम एक्सपीरियंसेस के साथ अलाइन करे, हो भी सकता है नहीं भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन माइक्रो टीचिंग व्हाट माइट बी अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ फोकसिंग ऑन इंडिविजुअल स्किल्स ड्यूरिंग माइक्रो लेसन्स? देखिए माइक्रो लेसन्स के दौरान हम एक पर्टिकुलर स्किल्स की प्रैक्टिस करते हैं, एक पर्टिकुलर स्किल पर फोकस किया जाता है, तो भाई इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, क्यों किया जाता है ये? Improved integration of skills in actual teaching, enhanced clarity in explanations, or reduction in teaching effectiveness, improved classroom management। तो देखिए एक पर्टिकुलर स्किल की प्रैक्टिस एट अ टाइम की जाती है ताकि बाद में जब आप रियल क्लासरूम में जाए तो इन सारे स्किल्स को आप इंटीग्रेट कर सके। तो क्या होगा, improved integration of skills in actual teaching। next question, how can technology be utilized in micro teaching to enhance teacher training? देखिए टीचर ट्रेनिंग को इनहेंस करने के लिए माइक्रो टीचिंग में टेक्नोलॉजी को आप किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं? बाय एलिमिनेटिंग द नीड फॉर टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, बाय कंडक्टिंग ऑल माइक्रो लेसन्स ऑनलाइन, by offering virtual reality simulations of classroom scenarios, by providing theoretical knowledge only। तो देखिए माइक्रो टीचिंग में अगर आप टेक्नोलॉजी का यूटिलाइजेशन करना चाहते हैं टीचिंग ट्रेनिंग को इनहेंस करने के लिए तो वहां पर वीआर टेक्नोलॉजी का आप प्रयोग करेंगे, यानी कि वर्चुअल रियलिटी सिमुलेशन के प्रयोग के द्वारा आप टीचर ट्रेनिंग को इनहेंस कर सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जो पायलट्स की ट्रेनिंग होती है तो वहां पर जो पायलट्स बनने वाले बच्चे हैं उनको डायरेक्ट प्लेन उड़ाने के लिए नहीं दिया जाता है, वहां पर किसका प्रयोग किया जाता है, वीआर वर्चुअल रियलिटी का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह मेडिकल स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग में भी देखेंगे। तो इसी प्रकार से टीचर ट्रेनिंग को इनहेंस करने के लिए भी वीआर सिमुलेशन का प्रयोग किया जा सकता है।
तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने माइक्रो टीचिंग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस किया है। पिछली वीडियो में माइक्रो टीचिंग का कॉन्सेप्ट हमने देखा था, बिल्कुल डिटेल में वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाया था और आज की इस वीडियो में हमने एमसीक्यूज को डिस्कस किया है। तो माइक्रो टीचिंग का पूरा टॉपिक आज कंप्लीट होता है और अगली वीडियो में एक नया टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। तो मिलती हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। रियली गुड, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। देखिए वीडियो सेशंस आप लोगों को पसंद आते हैं तो प्लीज लाइक शेयर एंड डू सब्सक्राइब द एजुकेशन क्लासेस। किसी प्रकार का क्वेश्चन क्वेरीज फीडबैक आपका है, डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन।